बड़े जोश के साथ आपने एक YouTube वीडियो खोला होगा। अब इस चैप्टर को उड़ा के रहूंगा। वीडियो देख भी लिया, वन शॉट भी देख लिया, डिटेल सेशन भी देख लिया, पर ये सवाल ही नहीं लग रहा भैया क्या करे, कुछ बता दो ऐसा। आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, दिमाग में चकाचौंध इसी सवाल का रहता होगा और मैं इस वीडियो के अंदर इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने जेईई मेंस और एडवांस आज से 12-13 साल पहले निकाला, यानी कि 2010 और 2011 के अंदर ये एग्जाम क्लियर किया हुआ है विद मोर देन 99 परसेंटाइल। यानी कि मैं देश के 12 लाख बच्चों में मैं टॉप 10,000 बच्चों में था जिसने एग्जाम क्लियर किया और इट वाज अ प्रेस्टिजियस मूवमेंट फॉर मी। मतलब 7वें आसमान पे जैसे इंसान पहुंच जाता है ना कड़ी मेहनत के बाद, तो आप भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, मेंटरिंग की, टेलीग्राम की लिंक है, टेस्ट सीरीज की लिंक है। आप मुझसे कनेक्टेड हो जाओ एंड डेफिनेटली आई विल बी शोइंग यू द राइट पाथ, कैसे जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सवाल पर आते हैं। देखो, एग्जाम को समझते हैं पहले। एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है ताकि आप चीजें समझ पाओ। एग्जाम आपसे चाहता है कि आप क्वेश्चन को रीड करो प्रॉपरली। रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। रीड करने के बाद आपका वो समझ में आ जाए, यानी कि पढ़कर समझने वाली स्किल, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग स्किल। दूसरी चीज, उसके बाद समझने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये किससे कनेक्टेड, रिकॉलिंग, कनेक्टिंग द डॉट्स वाला पार्ट। तो आपका रिकॉलिंग अच्छा होना चाहिए। ये मुझे समझ में आया, अब ये सवाल मेरे इस फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड होता है। तीसरी, पहली चीज क्या, रीडिंग स्किल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना जो 7 लिखा है 17 पढ़ रहा हूं, तो 7 पहली चीज होती है रीडिंग स्किल, दूसरी चीज होती है अंडरस्टैंडिंग स्किल, तीसरा आपका पार्ट होता है किसी भी सवाल को लगाने का कनेक्टिंग और रिकॉलिंग, चौथी चीज है आपका एग्जीक्यूशन। अब आपको समझ में आ गई फॉर्मूला, ये सब लगेगा, अब इसको एग्जीक्यूशन करना है, इसका एग्जीक्यूशन करना है द लास्ट स्टेप। तो 4 पार्ट में एक सवाल को हमने बांटा। अब आप क्या कर रहे हो, आप YouTube खोलते हो बढ़िया से, अरे बढ़िया टीचर मिल गए, अब इसकी बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं सर, क्या बात, एक नंबर पढ़ाते हैं, मैं इन्हीं का देखूंगा और पक्का बहुत मजा आने वाला, सब सीख जाऊंगा। समझ में भी आता है सब कुछ, मजा भी आता है और आराम से बिना किसी टेंशन के सब काम हो जाता है। फिर क्या होता है, आप सवाल लगाने बैठते हो और आपकी धज्जियां, गिल्ले उड़ना शुरू हो जाते हैं। एक सवाल, 2 सवाल, कॉन्फिडेंस तितर बितर इधर उधर पड़ा हुआ मिलता है आपका। आपको फिर समझ में आता है और आपने ये कितने सवाल, 10 सवाल में आपकी हालत हो जाती है पतली। आप कर देते हो गिव अप, मुश्किल होगा ये चैप्टर, चलो दूसरा चैप्टर लगा लेते हैं, दूसरा चैप्टर करते हैं इसी के साथ। करते 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 करते, और कुछ लोगों तो रियलाइज भी नहीं होता है, 10 सवाल लगा के आगे बढ़ जाते हैं या 15 सवाल करते करते 11 निकल जाता है, करते करते 12 निकल जाता है और पूरे 2 साल तक, या मेरे कुछ भाई बहन 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप गुजर रहे होंगे या गुजरने वाले हो इस चीज से। दिक्कत क्या हो गई है, परेशानी की जड़ कहां पर, परेशानी की जड़ ये है कि आप सिर्फ सुन रहे हो, आप अपनी लर्निंग स्किल, लर्निंग अंडरस्टैंडिंग सुधार रहे हो, सिर्फ आप इतना कर रहे हो। और वो भी उस टीचर का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आप तो बैठे रहे, लेक्चर सुनते रहे और लेक्चर सुनते सुनते हजारों ख्याल आपके दिमाग में आ रहे थे उस समय, क्या बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, वैसे आज कोचिंग खत्म होने के बाद ये खाएंगे, अच्छा यार वो दोस्त ने मुझे कुछ बोल दिया, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। हजारों थॉट्स के साथ आप वो लेक्चर देखते हो, क्योंकि इंसान क्या है ना, जब खाली बैठा रहता है ना ऐसे मस्त कुर्सी पे, तो वो खाली पड़ा हुआ सिर्फ सोचेगा। खाली पड़ा हुआ इंसान सिर्फ सोचता है, रिजल्ट कहां से देगा वो। पहली गलती आपसे ये हुई कि आपने लेक्चर को ध्यान से नहीं सुना। दूसरी गलती, जब आप, अब एक बात आप, ये जो मैं आपको गलती बताते जा रहा हूं उस पर आपको काम करना है, आपको ध्यान से लेक्चर सुनना चाहिए। तो दूसरी गलती, आपने लर्निंग स्किल तो बढ़ा ली, लेकिन रीडिंग स्किल का क्या। दूसरा चीज जो आपको करनी होती है लेक्चर देखने के बाद, कि आप उसको रीड करो किसी भी बुक से। अब इस पर फाइट मत करो कि भैया पियरसन से पढ़ लूं या टीएमएच से पढ़ लूं या ओपी टंडन से पढ़ लूं या एमएल अग्रवाल से पढ़ लूं या अमित अग्रवाल से पढ़ लूं या आई रोड पढ़ लूं, क्या पढ़ूं, क्यों इतना टाइम बर्बाद करो, डीसी पांडे सर से पढ़ लूं, आशीष। देखो मेरे भाई, आप किसी भी किताब से पढ़ो, इट डजंट मैटर टू मच। मैटर उन लोगों के लिए करता है जो एक लेवल क्रॉस कर गए हैं। अगर आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं तब मैटर करेगा, तब पूछना ये सवाल। लेकिन पहले दिन बढ़िया खुशी वाली किताब ले आए होंगे आप एडवांस की तैयारी करने, तो किताब रख लेता हूं, एनसीईआरटी खत्म नहीं हो रही है, यस और नो। तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत करोगे, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए,
तो दूसरी चीज क्या, आपको लेक्चर के बाद पढ़ना पड़ेगा खुद से नोट्स, खुद से वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप भूल जाओ, आपसे सवाल लगेंगे, आप इस एग्जाम के लिए बने ही नहीं हो, फिर आप कुछ और कर लो, ठीक है। अब इसमें अब एक और फायदा मैं आपको बताता हूं, आप टाइम बचा सकते हो अपना। अगर आप YouTube पर लेक्चर्स को देखते हो तो अपना टाइम कैसे बचाओगे, पहले आप बुक को पढ़ो। जो आप बुक को पढ़ोगे, आपने अपने साइड से एफर्ट्स लगाए, उसके बाद आप लेक्चर सुनो 1.5 और 2x पर। आपका लेक्चर का टाइम भी 3/4 हो गया या आधा हो जाएगा, और साथ में आपने जो एफर्ट डाले चीजों को समझने के, वो बहुत कमाल की। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्त, आपका आधा गेम यही है, सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, करे तो क्या करें। ये हुई दूसरी चीज। इसके बाद सवाल का पहला पार्ट समझ में आ गया, हमने काम कर लिया रीडिंग स्किल पर, हमने काम कर लिया अंडरस्टैंडिंग स्किल पर। अब सवाल का तीसरा पार्ट आता है रिकॉलिंग। अब हम क्या करते हैं, अब कल मॉक टेस्ट देना या सवाल लगाना, तो बगल में फॉर्मूला शीट या एग्जाम से पहले किताब खोलते हो और किताब खोल के हाँ सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। क्या एग्जाम में आपके फॉर्मूला बुक अवेलेबल होती है? क्या एग्जाम में जो जरूरत है रिकॉलिंग की, आपने कभी रिकॉल किया? नहीं। आप पढ़ते हो, आप रिकॉल कभी नहीं करते हो। रिकॉल का मतलब क्या है कि मुझे ये सोचना है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर रहता है बाइनोमियल थ्योरम, इसके अंदर क्या क्या आता है, केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर क्या क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पहले मैं खुद सोचूंगा और ट्राई करूंगा रिकॉल। इसको बोलते हैं रिकॉलिंग। एग्जांपल बना आपको बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाइनोमियल, मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया, तो व्हाट इज बाइनोमियल? बाइनोमियल का मतलब है x प्लस वाई होल पावर n। क्या होता है? nc0 x पावर n y पावर 0 प्लस nc1 x पावर n minus 1 y पावर 1 प्लस nc2 x पावर n minus 2 y पावर 2 एंड सो ऑन वी विल बी हैविंग n प्लस 1 टर्म्स। अब यहाँ पर अगर आपका n हो जाता है फ्रैक्शनल या नेगेटिव, तो हम इसको तोड़ देते हैं 1 प्लस nx प्लस n into n minus 1 by 2 and so on x square n till infinite terms. Then we will be having the middle term formula, then we will be having a term independent of x, then we will be having the greatest term, the greatest coefficient, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बोल के सुना दिया। ये आप नहीं कर रहे हो तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके मार्क्स आ जाएंगे? ये दूसरी चीज हुई। तो हमने काम किया पहले रीडिंग पर। आप जब किताब रीड करते हो तो रीडिंग स्किल भी आपकी डेवलप होगी, साथों साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। इसके अलावा आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, अच्छी बात है, आप देखो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले रीड कर लिया ना, वो एनफ हो जाएगा, फिर आप चाहो तो मत देखो। मैं तो आपको बोल रहा हूँ रीडिंग कर लिया वो भी काफी है, वीडियो देखना आप बोलोगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ठीक है, एनीवे वीडियो से आपको और कंफर्मेशन आ जाएगा, दैट यू कैन ऐड ऑन। फिर उसके बाद आपने क्या किया, रिवाइजिंग, रिकॉलिंग पावर आप बढ़ा रहे हो। अब यहां इसके बाद आता है एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, जहां पर लगती है प्रैक्टिस। एक चैप्टर के अंदर होते हैं रफली एवरेजली 10 कॉन्सेप्ट, लगा कितने रहो 10-15 सवाल। 10-15 सवाल में पसीने छूट गए, कितने एक्सपेक्टेशन हाई रखी हुई है कि भैया 10-15 सवाल लगा के देखे, लग ही नहीं रहे। अरे यार, क्या बुद्धि पर ताला पड़ गया है क्या? एक कॉन्सेप्ट पर 2 सवाल लगा के सोचते हो कि मेरा चैप्टर मास्टर हीरो बन जाओगे तुम। अगर तुम बन सकते हो ना भाई 2 सवाल लगाकर, तो दुनिया का हर बच्चा बन सकता है। तो अपने आप को थोड़ा सा समझाओ। एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 10 सवाल लगते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए। और वो भी 10 सवाल एक लेवल के नहीं, ग्रेजुअली इंक्रीज वाले लेवल के। इस तरीके से आप देखोगे आपके एक चैप्टर, मैंने बोला 10 कॉन्सेप्ट होते हैं रफली ऑन एन एवरेज। किसी किसी चैप्टर में 2-5 कॉन्सेप्ट ही होते हैं, लेकिन आप देखोगे रफली हर चैप्टर पर आपको 50 से 100 सवाल लगाने हैं। 50 तो मिनिमम मान के चलो। तो ये हुआ आपका अगला सवाल का जवाब कि कितने क्वेश्चन लगाएं। और ये प्रैक्टिस जब आप करोगे 50 से 100 सवाल की, तब बनोगे आप हीरो, और तब निकलेगा आपका एग्जाम। और ये सब करने में कितना वक्त जाएगा? ये सब करने के लिए मेरे भाई, अगर आप सच में JEE के एस्पिरेंट हो, अगर आप एडवांस और मेंस दोनों निकालना चाहते हो, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप अगर 2026 एस्पिरेंट के बालिका हो तो आपको तकरीबन 6 से 7 घंटा भी अगर आप दोगे स्कूल टाइम हटाकर, तो भी एनफ है, ठीक है, शुरुआत के लिए। अगर आप 25 के एस्पिरेंट हो तो आप बढ़ाकर 10 कर दो, और आप 24 के एस्पिरेंट हो, भाई अब तो एग्जाम आ गया है, लेकिन फिर भी आपके पास अप्रैल सेशन भी है, तो आपको तो 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा हर रोज, तब जाके बनेगी बात। पूरे सिलेबस में मिलाकर 80-85 चैप्टर्स हैं, यानी कि आपको तकरीबन
5,000 से 10,000 सवाल के बीच में आप लगा लेने चाहिए एग्जाम से पहले, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। और मॉक टेस्ट हर वीक में मॉक टेस्ट दो। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हो, अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हो, तो आपको हर वीक में मॉक टेस्ट देना चाहिए अपनी प्रोग्रेस पर काम। वरना क्या होगा कि सब पढ़ लिया है, ये भैया ये सब भी कर लिया है, हमारे क्वेश्चन भी लग जाते हैं, लेकिन मॉक में क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहे हैं? वो एक अलग स्किल है। प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन, आता सब कुछ है, लेकिन उसको अब रियल टाइम में एग्जीक्यूट करना, ये कला है। तो ये आप हर वीक में मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा। और मॉक का मतलब इंप्रूवमेंट है। मॉक का मतलब ये नहीं कि अच्छे मार्क्स आए, पापा को दिखाऊंगा, पापा देखो अच्छे मार्क्स आए, पापा शाबाशी देंगे। मॉक का मतलब है कि मेरे अगर 10 मार्क्स भी आए 300 में से, तो मैं फिगर आउट करूंगा क्या कमी रहेगी, सुधार करूंगा, फिर प्रयास करूंगा, और इस तरीके से मैं जिंदाबाद पेपर निकाल लूंगा। चलिए दोस्तों, इतनी सी बात थी कि पेपर कैसे निकाला जाए, हाउ टू क्लियर मेंस, जेईई एंड एडवांस, और किस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया। अब पढ़ने के लिए बैठ जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मॉक टेस्ट सीरीज की, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। 700 मॉक टेस्ट और 700 रुपए में, प्लस आपके पास है टेलीग्राम का लिंक, वो आप ज्वाइन करो। कोई भी दिक्कत परेशानी है, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। बट मेक श्योर कि बहुत सारे लोग मुझे डाउट भेजते हैं, तो आप वेट करिए थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।